दोस्तों, मैं हूं साइमा पेरजादा। उम्मीद करती हूं आप लोग ठीक होंगे। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है और जैसा कि आप जानते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि गोवा इंडिया पहुंच चुके हैं और ये दिन बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल है क्योंकि 12 साल बाद पाकिस्तान का मिनिस्टर जो है वो भारत में उनकी एंट्री होना ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा डेफिनेटली। और इससे पहले अगर हम देखें तो 2011 में हिना रब्बानी जो कि भारत गई थी और उसके बाद 2012 में जो है वो बिलावल भुट्टो भारत का विजिट करके आए थे और उसके बाद आज 2023 में बिलावल भुट्टो जो कि विजिट कर रहे हैं गोवा में। पाकिस्तान के पॉलिटिक्स जो हैं उन्होंने कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत ही पॉजिटिव आंसर दिया है और वहीं पर ही कुछ लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को नेगेटिव वे में लेकर आए हैं। जैसा कि कश्मीर के टॉपिक पर आर्टिकल 370 हटने के बाद लोगों ने बहुत ही ज़्यादा कहा कि नहीं, ये तो कश्मीर जो है वो उस टॉपिक पर कि नहीं जाना चाहिए था बिलावल भुट्टो को क्योंकि हमारे तो उनके तनाज़ात हैं। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिक्स हैं जिन्होंने, एक शाह महमूद कुरैशी साहब हैं जिन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है कि नहीं, भारत में जाना चाहिए और अच्छी बात है, इससे भारत के साथ जो हमारे रिलेशनशिप है वो बहुत ही बेहतर हो सकते हैं। जबकि और भी बहुत सारे पॉलिटिक्स ऐसे हैं जिन्होंने इस पर नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया है। तो आपको पता ही ऑपोजिशन की जो बातें होती हैं वो फिर निराली होती हैं। कुछ लोग खुश होते हैं तो कुछ अपने ही गुस्सा निकालते हैं और जेलसी का भी इजहार करते हैं। इमरान खान रात में ये स्टेटमेंट देते हैं कि हमने कॉटन का भाई करना है ट्रेड भारत के साथ, तो सुबह में ये न्यूज़ आ जाती है कि नहीं, हम लोग नहीं करेंगे जब तक भाई इंडिया से 370 आर्टिकल जो है वो दोबारा से नहीं लगा देता। तो मैं यहाँ पर ये ऐड करना चाहती हूँ कि हमारी इकोनॉमी जो है, जो एससीओ की मीटिंग है, इसमें उनको बताना चाहिए था कि हम टेररिज्म को ख़त्म कर रहे हैं। बेशक इसमें उन्होंने बात की और अफगानिस्तान का भी इसमें नाम लिया गया है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है तो बिलावल भुट्टो को बताना चाहिए था कि भाई हम टेररिज्म के ऊपर काम कर रहे हैं और इसको हम ख़त्म भी करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है फ़ौरन तो ये ख़त्म मामलात नहीं हो सकते, तो आहिस्ता आहिस्ता ही ख़त्म होंगे। पर जो है इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत थी और मुझे उम्मीद है कि भारत जिसकी वजह से ट्रेड ख़त्म करके बैठा है या फिर रिलेशंस पाकिस्तान के साथ ख़राब हुए हैं, उसका कहीं ना कहीं इस बात से भी लिंक है कि टेररिज्म की वजह से भारत बहुत ही ज़्यादा खफा है पाकिस्तान के साथ। और अभी पूंछ का जो इंसिडेंट आप देख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, तो वो भी उसकी वजह से भी आप देखें तो भारत काफ़ी ज़्यादा खफा है। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान टेररिज्म के ऊपर काम नहीं कर रहा, देखें टेररिज्म को ख़त्म कर रहा है, खुद भी सफ़र हो रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता ही ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी और अब क्योंकि समझ आ गई इन लोगों को भी कि पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है अगर उन्होंने अपने पड़ोसी मुल्कों से रिलेशन बेहतर ना किए। तो मुझे लगता है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान को अपने बेहतर रिलेशन करने चाहिए कि अपनी इकनॉमी की वजह से इंडिया और दूसरी कंट्री से जो है वो अपने रिलेशन बेहतर हों, तो इसलिए इंडिया से भी रिलेशन बनाने होंगे और दूसरी कंट्री से भी जो है वो अपने रिलेशंस बेहतर बनाने होंगे और उसी के लिए ये टेररिज्म के ऊपर बात करनी पड़ेगी और उनको यकीन दिलाना पड़ेगा क्योंकि बिलावल भुट्टो वहाँ पर है तो ये एक बेहतरीन मौका था वहाँ पर डिस्कशन करने का, तो इस पर बात होनी चाहिए थी। बाकी बड़े ही अफसोस की बात है, मुझे अजीब सा फील होता है कि भाई IMF से हम कर्जे मांग रहे हैं और वही कंट्री जो हमारे साथ आज़ाद हुई थी और आज वही कंट्री जो है वो दुनिया भर की ऑपोजिशन कंट्रीज को जो है वो बुला रही है और उनकी मीटिंग करा रही है अपनी कंट्री में, और वहीं पर ही हम लोग जो है अपने रिलेशंस बेहतर बनाने के चक्रों में लगे हुए हैं और उनसे जो है वो अभी हम कोशिश में लगे हुए हैं कि हमें IMF से जो है वो पैसे मिल जाएं। समझती हूँ कि IMF जो है वो पैसे अगर नहीं दे रहा तो ये बहुत अच्छा कर रहा है क्योंकि IMF जब तक पैसे देता रहेगा तब तक मेहनत तो नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है जब आप एक भिखारी को पैसे देते हो और वो भिखारी जो है फिर उसको आदत पड़ जाती है, उसको पता है कि भाई मेहनत करके हमें इतने पैसे तो मिलेंगे नहीं, तो बिना मेहनत के इतना पैसा मिल रहा है बैठे बिठाए, तो फिर हमें क्या ज़रूरत है।
तो सेम टू सेम पाकिस्तान का भी यही हाल हो चुका है आज कि IMF उनको पैसे दे देता है और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बस उसी पे ही चल रहा है। और आज पाकिस्तान की ये कंडीशन हो गई है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इसके ऊपर जब पैसा नहीं मिलेगा तो जाहिर बात है हाथ पांव तो इनको भी मारने पड़ेंगे और अपनी कंट्री को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना। कुछ कंपनी तो खोलेंगे, कुछ फैक्ट्री खोलेंगे, कुछ मेहनत करेंगे, जैसे बांग्लादेश ने अपना कपड़े का फैक्ट्री खोली है और दूसरी चीजें। शंकर सर जो हैं उन्होंने न्यूज में सुनने में आ रहा था कि वो हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन जबकि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके घर में कोई मेहमान आता है और आप उनसे हाथ ना मिलाएं। और एस जयशंकर जी जो है वो जहां तक मुझे आइडिया है तो वो एक काफी सीनियर और काफी उनको नॉलेज है इसके बारे में। उन्होंने जिस तरह से हाथ मिलाया है डिनर आई थिंक लंच में, तो डिनर या लंच में तो खैर उनसे जो है वो हाथ मिलाया गया और वहीं पर ही इस चीज को ये वाज़ेह होता है कि एस जयशंकर जी अपनी जो उनकी एक्सपीरियंस है और उनकी डेडिकेशन है अपनी कंट्री के लिए उसके रिगार्डिंगली आज उन्होंने ये अपनी ग्रेटनेस को शो किया है और उसके साथ अपनी मैच्योरिटी को शो किया है एज अ लीडर और इन फ्रंट ऑफ बिलावल भुट्टो, क्योंकि बिलावल भुट्टो का आपको मालूम है कि वो अभी उस लिहाज से मैच्योर नहीं है जिस तरह से एस जयशंकर सर हैं। लेकिन क्योंकि बिलावल भुट्टो आजकल जिस पोजीशन पर हैं तो उनको भी सीरियस होकर बात करनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि वैसे तो बिलावल भुट्टो जो है उनको शर्म आनी चाहिए जिस तरह से वहाँ पर गए हैं। इवन दो मुझे खुद शर्म आती है जब मैं ये बात सोचती हूँ कि भाई एस जयशंकर जी के सामने आना और उस कंट्री में जाना जिस कंट्री के बारे में आपने बहुत ही उल्टा पुल्टा और ऐसे वर्ड्स यूज किए जो कि आपको यूज नहीं करने चाहिए थे, और वहां पर जाकर आई थिंक ये इनको उनसे माजरत करनी चाहिए थी और नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना हो उस पर बात करनी चाहिए थी, ताकि आपको अपनी जो है वो गलती का एहसास होता और सामने वाले को भी पता होता कि यार ये बंदा अपनी गलती पर शर्मिंदा, काफी एज में भी बड़े हैं तो उनकी उस तरह से भी रिस्पेक्ट करना जरूरी था। बाकी पाकिस्तान को अगर हम देखें तो भारत की ज़रूरत है, और क्योंकि भारत को पाकिस्तान की नहीं हो ज़रूरत, लेकिन पाकिस्तान को 110% पाकिस्तान को भारत की ज़रूरत है। तो उस लिहाज से पाकिस्तान को चाहिए कि भारत के साथ बेहतर रिलेशन बनाए और ट्रेड के लिए कहीं ना कहीं से बात करे। और दूसरा, बिलावल भुट्टो ने अपनी जो मीटिंग है उसके अंदर बात की जो है वो शारदा जो माता टेम्पल है कश्मीर में उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए थी, जो कि कॉरिडोर है और क्योंकि हिंदुइज्म के लिए काफी ज्यादा वो वैल्यू रखता है। और जैसे करतारपुर कॉरिडोर के ऊपर काफी फोकस किया गया था, सेम टू सेम वैसे ही इसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए था और इससे मुझे लगता है कि काफी बेहतरी आ सकती थी। कोई सॉफ्ट कॉर्नर भारत की तरफ से भी देखने को मिल सकता था, लेकिन जो है इसके ऊपर बात नहीं हुई। मुझे लग रहा था कि शायद इस पर भी बात की जाए तो हो सकता है कि इससे भी पाकिस्तान और भारत के रिलेशंस में काफी हद तक बेहतरी आ सकती थी। सीओ होने का मतलब ये है कि भारत अपना दिखाना चाहता है कि अपनी पावर को दिखाना चाहता है ना। और देखो कितनी अजीब बात है कि वहीं पर ही पाकिस्तान जो है वो IMF से भीख मांग रहा है, IMF से कर्जे मांग रहा है और इंडिया से मदद मांग रहा है। और आज पूरी दुनिया के सामने वो बस उम्मीद के साथ चल रहा है कि कहीं से हमारी सपोर्ट हो जाए, हमें हेल्प मिल जाए। तो वहीं पर ही भारत एक अपनी पावर दिखा रहा है पूरी दुनिया में और जो है वो बता रहा है इस मीटिंग को करा के कि देख लो हम लोग कितने पावरफुल हैं और हमारे कितने अच्छे रिलेशनशिप हैं अदर कंट्रीज के साथ। और वहीं पर ही लास्ट में मैं आप लोगों से एक और चीज शेयर करना चाहती हूँ कि देखें, बिलावल भुट्टो ने एक जगह पर ट्वीट भी किया था, मतलब कि उन्होंने कहीं पर स्टेटमेंट दिया था एक चैनल पर, जिसमें कहा गया था कि मेरी माँ जो बेनजीर भुट्टो हैं उन्होंने कहा था कि हर इंडियन में एक पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान कहीं ना कहीं बसता है। तो ये उनका स्टेटमेंट था, जबकि हम जहां तक देखते हैं, अगर चाहे हम लोग एक्सेप्ट करते हैं इस बात को कि नहीं करते, ये एक अलग बात है, लेकिन ये बात तो एक्सेप्ट करनी होगी कि पाकिस्तान बनने से पहले हमारा रिलेशन भारत से बहुत ही गहरा था और हम देखें तो एक तरह से हम पहले इंडियन ही हुआ करते थे। तो इसीलिए हम लोग कहीं ना कहीं करें या ना करें, लेकिन हमारा रिलेशन इंडिया के साथ काफी गहरा है
और हम हर पाकिस्तानी में एक इंडियन बसता है और हर पाकिस्तानी के खून में इंडियन बसता है। और आज हम जिस मिट्टी पर बैठे हुए हैं तो ये भी मिट्टी एक इंडियन, मतलब कि इंडिया ही था एक टाइम में, और इंडिया का कल्चर हम सब में बसता है। तो हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम लोग शुरू से जो है पाकिस्तानी नहीं थे, हम लोग जो है वो इंडियन कल्चर से ही जुड़े हुए हैं और आज के वक्त में भी हम इंडियन कल्चर से जुड़े हुए हैं। उनके खून में या कल्चर में पाकिस्तान बसता है कि नहीं बसता, लेकिन हमारे खून और कल्चर में इंडिया बसता है और ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और हालांकि हमारे यहाँ पर कोई एक्सेप्ट नहीं करता इस चीज को, लेकिन एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। आप लोग क्या कहते हैं इसके ऊपर, आप लोग की राय जानना चाहती हूँ। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें कि पाकिस्तान से बिलावल भुट्टो जो गए हैं इंडिया में और उन्होंने अपनी इस मीटिंग में जो बातें कही हैं, स्पेशली अफगानिस्तान को लेकर और दूसरी कंट्रीज को लेकर, इसके ऊपर आपका क्या कहना है और क्या पाकिस्तान के इंडिया के साथ रिलेशंस दोबारा से बेहतर हो सकते हैं, ये भी मैं आप लोगों की राय भी जानना चाहूँगी। नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने कंटेंट लेके आऊँ, इसमें आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, ढेर सारा प्यार चाहिए, तो ज़रूर सपोर्ट करें। और बाकी जो है हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंटेंट लेकर आएँ ताकि आप लोग भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करें। तो बाकी लॉज ऑफ लव और अपना कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा नीचे। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।